हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में छोटा जादूगर नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म हुआ 1890 में काशी के सुंघनी साहू नामक एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। वे छायावाद के आधार स्तंभों में एक थे। प्रसाद जी शतरंज के खिलाड़ी भी थे। भोजन बनाने के काफ़ी शौकीन भी थे। वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। सांस्कृतिक चेतना इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। काव्यमयी भाषा, परिनिष्ठित शैली और मानव के प्रति गहरी आस्था इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। छोटा जादूगर बाल्य जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता से ग्रसित एक स्ट्रीट बॉय के चरित्र को आदर्शात्मक रूप से उभारा गया है। छोटा जादूगर माने एक बार एक लड़के की कहानी है। यह प्रमुख नायक है। नायक माने हीरो है इस कहानी का। वह एक 13-14 वर्ष का एक बालक है। पिता देशभक्ति थे और उन्हें देशभक्ति के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। पिता के ना रहने से इस छोटे बालक के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी। माँ बीमार पड़ गई। स्थिति बहुत ही गंभीर था और वो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी उनकी। तो इसी लड़के को अपने माता का भार झेलना पड़ा। उसकी माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया क्योंकि इनके पास पैसे ना थे अपना पेट भरने के लिए तथा माँ के दवा के लिए। वो दिन भर तमाशा दिखाता था। प्रसाद जी से उसे मुलाकात हुआ और बालक के ऊपर पहले लेखक को विश्वास नहीं हुआ कि यह जादू दिखाता है। उस लड़के के गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। कहानीकार उस बालक की ओर आकर्षित हो गए। कहानीकार मतलब लेखक उस बालक को लेकर पूरे मैदान में घूमने लगा और बालक के साथ बातें करता रहा। लेखक उनसे बातें करते रहे। तब उन्हें पता चला कि उसके पिता देश के लिए जेल गए हैं और माँ बीमार है, जिसके कारण उस बालक को पैसा कमाना पड़ता था। वो जादू दिखाकर पैसा कमाता था और अपनी माँ की इलाज करवाता था। कहानीकार अपनी पत्नी के कहने पर उस बालक के जादू कला को देखने जाता था। पत्नी के साथ उनके कुछ दोस्त भी रहते हैं। छोटा बालक इतने जोर से जादू दिखाता है कि सब खिलौने उसके जादू से अपना अभिनय दिखाने लगते हैं। उससे भी ज़्यादा लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। बालक की इस स्थिति को देखकर लेखक सोच रहा है कि अवकाश और परिस्थिति ने बालक को कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। इतने में लेखक की पत्नी बालक को 1 रुपया दे दी और पूछने पर कि तुम इन रुपयों से क्या करोगे, उस बालक से लेखक की पत्नी ने पूछा तो उसके तरफ से यह जवाब मिला कि पहले पकौड़ी खाऊंगा, उसके बाद माँ के लिए एक कंबल खरीद कर ले जाऊंगा। सच में थोड़ी देर के बाद लेखक ने देखा कि वो लड़का, जिसका उम्र मात्र 13 या 14 साल का था, पर परिस्थितियों ने उसे भी अभी ही प्रौढ़ावस्था में ले गया। उसके पीछे पीछे लेखक छोटे जादूगर के झोपड़ी तक जाते हैं और देखते हैं कि एक दुर्बल स्त्री खाट पर सोई है, मतलब उस लड़के की माँ, और ठंड से कांप रही है। बालक माँ माँ करते हुए उसी स्त्री के ऊपर कंबल डालकर उसे लिपट जाता है। दूसरे दिन एक बार फिर लेखक उस उद्यान माने गार्डन में आए तो उन्होंने देखा कि वही छोटा बालक अपना जादू लोगों को दिखा रहा है, परंतु उसके मुख के ऊपर वो हंसी नहीं थी, वो मुस्कान नहीं थी। लेखक पूछने पर कहता है कि माँ ने आज जल्दी बुलाया है क्योंकि उसकी अंतिम सांसें चल रही है। जल्दी से लेखक मोटर वाला को बुलाता है और छोटे जादूगर को लेकर माँ के पास चला जाता है। झोपड़े के पास पहुँचते ही जादूगर माँ कहकर अपनी माँ के पास जाकर लिपट जाता है, लेकिन उसकी माँ तो दूसरी दुनिया में चली गई रहती है।
लेखक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध हो जाता है। उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा उनके चारों ओर नृत्य करने लगा। उस छोटे से जादूगर ने अपने छोटे ही उम्र में सच्चे पुत्र की जिम्मेदारी निभाता है। गरीब होते हुए भी ईमानदार रहता है और आत्मविश्वास कूट कूट कर उसमें भरी है। माँ के प्रति अपना कर्तव्य खूब निभाया है उस लड़के ने। इस कहानी में यह पता चलता है कि भक्ति को देखकर सबसे मन द्रवित हो उठता है। छोटा जादूगर पाठ से इस पाठ से यह कहानी से यह सीख पड़ता है कि जादू दिखाकर वो और अपनी माँ की अपनी परिवार की इतनी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी निभाता था और निष्ठा से अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।